या ये देखो, या फिर सीधा एक काम करो, लिखो इतना, क्या, स्टेप, और स्टेप क्या, डिस्क्रिप्शन, और क्या, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। और यहाँ पे चाहो तो एक और बना दो, इसके लिए, किसके लिए, बॉडी के। अब यहाँ पे लिखो क्रिएट क्या, कॉन्टैक्ट। स्टेप डिस्क्रिप्शन में क्या डालोगे, सेंड ए पोस्ट रिक्वेस्ट टू, चाहो तो अपना क्या करो, यूआरएल डाल दो। तुमको तो यूआरएल पता ही होगा, जब कंपनी में काम करोगे तुम्हें यूआरएल पता होगा ना, उसमें सब मिलेगा तुमको। तो वही यूआरएल तुम क्या करना, यहाँ पे क्या करो, कॉपी करके, 1 मिनट इसको ऐसे करके, और रैप टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या, बॉडी। बॉडी का मतलब क्या है, कॉपी करो और यही भेज दें, क्या, बॉडी। तो ये हो गया एक टेस्ट केस। और इस एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड में जो आना चाहिए, या लिख दें एक्सपेक्टेड में क्या, ऐसे लिख दें सेम, या तो पूरी डिटेल लिख देना, सेम डिटेल। या फिर एक काम करते हैं, तुम्हें पता ही है जब कुछ भी क्रिएट होता है तो क्या होता है, रिस्पॉन्स में क्या आता है। और अच्छा ये लिख दो, एक एक हाँ, एक्सपेक्टेड लिख दो यहाँ पे ऊपर ही, क्या, स्टेटस कोड क्या आना चाहिए, 200 या 201 जैसा रहे। मान लो जो तुम्हारे यहाँ 200 है तो क्या, 200। और इसके बाद और थोड़ी डिटेल लिख दो इसके बारे में कि भैया रिस्पांस में सेम डिटेल आनी चाहिए, और साथ में आईडी भी होनी चाहिए, और आईडी 16 कैरेक्टर या 18 कैरेक्टर का एक न्यूमेरिक डेटा होना चाहिए। तो ये क्या हो गया भाई, एक टेस्ट केस। एक काम करते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी लिख देते हैं, और एक क्या कर देते हैं, इंसर्ट करके लिख देते हैं स्टेटस या एक्सपेक्टेड स्टेटस क्या, कोड। और क्या होगा ये, अच्छा ये नीचे दिख रहा है, ऊपर इसको दिखाएं। एक काम करते हैं, एक्सपेक्टेड कोड क्या होगा, 200। तो ये हो गया पहला टेस्ट केस। ऐसे ही एक टेस्ट केस अब और भी होगा, कौन सा, मान लो ये तो पॉजिटिव वाला हो गया, मान लो दूसरा हमें कौन सा डालना है, निगेटिव। तो वो हो जाएगा, उसकी आईडी हो गई TC_002। अच्छा ये बहुत बड़ा, एक मिनट इसको थोड़ा क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा, रो हाइट 409 की जो कर देते हैं, ये है पूरा उसी में। ये देखो कि कौन सा टेस्ट केस हो गया, पहला। अब ऐसे कौन सा हो गया, दूसरा। ये भी हो गया, क्रिएट कॉन्टैक्ट विथ डुप्लीकेट ईमेल आईडी। तो जानते हो फिर वही स्टेप डिफिनीशन क्या होगी, यही, सेंड अ पोस्ट रिक्वेस्ट टू दिस, है ना। और बॉडी में अब बता दोगे डुप्लीकेट ईमेल आईडी। ये बॉडी में क्या भेजोगे ये बताओ, तो उसमें वही ईमेल आईडी भेजोगे जो पहले भेज चुके हो। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कोड जो होगा वो होगा क्या, 200 नहीं, क्या होगा, 400। ऐसे क्या होगा, 400। और इसकी भी रो हाइट कर देते हैं क्या। तो ये कौन सा हो गया, दूसरा टेस्ट केस।
और ये भी बता देंगे एक्सपेक्टेड में कि एरर मैसेज आना चाहिए और एरर मैसेज में लिखा होना चाहिए डुप्लीकेट ईमेल आईडी इज नॉट अलाउड। ये दूसरा टेस्ट केस हो गया। ये टेस्ट केस लिख रहे हैं, फिर ऐसे ही क्या लिखेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो सब में वही जेसन रहेगी, बस एक आध डेटा दाहिने बाएं क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। जैसे स्टार वैल्यू की वैल्यू क्या है, लीड स्कोर क्या है, 92। हो सकता है रिक्वायरमेंट में होगा कि लीड स्कोर जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, न्यूमेरिक, लेकिन यहां 92 के बजाय तुम क्या भेजो, ABCD भेजो, तब भी क्या नहीं लेना चाहिए ना, तब क्या आना चाहिए, 400 आना चाहिए। हाँ, तो अगर 400 आएगा तो एपीआई सही काम कर रही है, अगर 400 नहीं आया तो एपीआई सही काम नहीं कर रही है। तो ऐसे भैया हम टेस्ट केस लिख, मतलब ये मान के चलो रिक्वायरमेंट आएगी, डेवलपर भी 3-4 दिन लगाएगा उसको बनाने में, और तुम 3-4 दिन बैठे नहीं रहोगे, तुमसे ये उम्मीद की जाएगी कि रोज इसके ऊपर शाम तक, जैसा तुम्हारा टीम कर रही हो, तुम जैसी सबकी जिम्मेदारी हो कि भैया इसके ऊपर 20 टेस्ट केस लिखो, शाम तक जाओ, तो यही तुम 20 ऐसे टेस्ट केस क्या करोगे, लिखोगे। तुम सोचो जरा, टेक्निक सेम वही है ना जो यूआई वाली थी, बस वहां ये सब लिख रहे थे, इंटर यूजर नेम, इंटर पासवर्ड, फलनवा ढिमकवा, ये सब कर रहे थे, इसमें ये सब नहीं कर। यहां सीधी बात कर रहे हैं कि ये यूआरएल है, ये इस टाइप का गेट है कि पोस्ट है ना, और प्लस इसके बाद ये जेसन है और ये एक्सपेक्टेड है और ये एरर मैसेज आना चाहिए या ये सक्सेस का मैसेज आना चाहिए। ऐसे ही तीसरा, चौथा, पांचवा, अरे हम वही 3 दिन में ऐसे ही 50 क्या लिखेंगे टेस्ट केस। और जब डेवलपर बना के एपीआई कहेगा एपीआई क्या हो गई, रेडी हो गई, तो बस उसका यूआरएल तो मेरे पास है ही, तब यही अपनी रिक्वेस्ट हिट करके हम क्या देखेंगे, रिस्पॉन्स। तो भैया यहां भी टेस्ट केस लिखे जाएंगे। तो और टेस्ट केस लिखने में यहां पे भी सेम टेक्निक का यूज होगा, किसका, जो यहां पे लिखा हुआ है। आपके जैसे हम पहले जो फर्स्ट नेम देंगे 7 अक्षर का देंगे, कभी हम 2 अक्षर का फर्स्ट नेम देके रिक्वेस्ट मार्क भेजेंगे, 22 अक्षर से ज्यादा का देके क्या भेजेंगे, रिक्वेस्ट देंगे। डुप्लीकेट ईमेल आईडी देके क्या देंगे, रिक्वेस्ट देंगे। ईमेल आईडी में वैल्यू देंगे लेकिन @ गायब कर देंगे। सोचो यार, ये सब सोचना पड़ेगा, यूआई पे भी तो ये सब सोचोगे, तो जब तुमसे कहेगा टेस्ट केस लिख के बताओ, तो ये सब सोचोगे ना कि ईमेल आईडी जहां भरनी है वहां @ नहीं लिखा तो रिजेक्ट कर देना चाहिए ना। तो यहाँ पे भी ऐसे करोगे, ईमेल आईडी दोगे लेकिन @ उसमें नहीं रखोगे तो तब भी 400 आएगा। और क्या लिखोगे, समझ में आ रहा है। जहां जहां टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वहां तुम्हारे पास क्या है, क्योंकि जब भी कोई टेक्स्ट बॉक्स होता है तो अक्सर उसकी एक लिमिट होती है, कम से कम इतना अक्षर, ज्यादा से ज्यादा इतना अक्षर। तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग का यूज करके तुम समझ जाओगे ना क्या क्या तुम्हें इसमें टेस्ट करना है, और भैया सब लिखना पड़ेगा। आलस मत करो, ये नहीं कि एक रिक्वेस्ट है तो भैया ये कर दिया, तो दिखा तो रहे यही क्रिएट कॉन्टैक्ट पे ही तुमसे 40 टेस्ट केस लिखवाएंगे, और 40 में ऐसा नहीं 40 लिखने बहुत टाइम लगेगा हमको। अरे एक लिख के बस कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी वैल्यू क्या करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे। 40 लिख डालेंगे, 2 दिन में लिख देंगे यार, 1 दिन 2 दिन में हम क्या करेंगे, 40 दिन भर में हम 40 इसको क्या करेंगे, लिख डालेंगे। ठीक है, वही सब टेक्निक का यूज करके। और क्या यूज करोगे, सोचो जरा। हाँ, अब जैसे उस एप्लीकेशन में होगा, अभी तो ये डिपेंड करता है वो एप्लीकेशन में कितने स्टार अलाउ वो कर रहा है। मान लो 5 तक ही है तो आप 6 डाल के देखो, हाँ निगेटिव वाला हो गया, तो ये भी निगेटिव टेस्ट केस किसका हो गया, एपीआई का। तो क्या होगा, सब कुछ यही है, यही कॉपी करके क्या करोगे, पेस्ट। देखो यही कॉपी करके इंसर्ट कॉपी सेल कर दें और बस नंबर बदल देंगे, 00 क्या 3, क्रिएट कॉन्टैक्ट विद मोर देन क्रिएट कॉन्टैक्ट विद क्या, *_ वैल्यू मोर देन 5, और बस कुछ नहीं है। तीसरा टेस्ट केस मेरा क्या हो गया, रेडी हो गया। और हम जिस जाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे क्या है, हाँ भाई 4 है 5 है, इस वाले टेस्ट केस में इसकी वैल्यू हम 6 या 7 ट्राई करके देखिए, ये टेस्ट केस हो गया भाई।
क्लियर है? बहुत, जैसे फोन नंबर है, इसी में कहीं फोन नंबर भेजना है, फोन नंबर में हम नाम डाल के भेज दें, तो हो सकता है वो क्या करे, फोन नंबर है 10 अक्षर का नहीं 9 अक्षर का डाले, सब में 400 आएगा। सबसे ज्यादा कौन दिखाई देता है? 400। और 400 आना, ऐसे केसेस में 400 आना चाहिए, तभी एप्लीकेशन सही बिहेव कर रहा है, तभी टेस्ट केस आपका क्या होगा? पास हो। और बताइए, और क्या दिमाग में आ रहा है? कहीं एक तो ये आ रहा है, देखो दो चार तरह से एंगल से सोच लो। एक, वो की और वैल्यू भेजा ही नहीं, की वैल्यू की रेंज कम ज्यादा भेजी है ना, की का नाम ही गलत दे दिया, वैल्यू का टाइप ही क्या दे दिया? गलत दे दिया। इसमें ये सब तो होगा नहीं, माउस ओवर राइट क्लिक फलाना ये सब तो होगा नहीं। इसमें तो यही संभावनाएं है ना सिर्फ, कि आप क्या दिए, या तो आपने सही वैल्यू दी या तो गलत दी, है ना, कम दिया ज्यादा दिया, यही टाइप का। यहाँ नंबर था तो नंबर दिया, जहाँ नाम है वहां वहां पे नंबर दिए, ट्राई करके देखे तो नहीं होना चाहिए ना, वही सब टेस्ट करोगे। और देखो नहीं, आज हाँ, अब देखो, अब ध्यान से देखना, ये सब तो नॉर्मल, देखो अक्सर हम लोग जो लिखेंगे वो टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे। क्या होंगे? टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे। कोई बटन वटन तो इसमें कुछ होता नहीं, वही टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू भेजनी है वही तो पोस्ट में जा रहा है। और लेकिन एक चीज और अच्छी बताओ, एक एप्लीकेशन डेटा लेने का क्या तरीका होता है उसके पास? टेक्स्ट बॉक्स, एक टेक्स्ट बॉक्स से लेता है आपकी चॉइस, और चेक बॉक्स, चेक बॉक्स से भी तो आपकी मर्जी जानता है, आप चेक बॉक्स से समझ जाता है ये चीज करनी है, चेक बॉक्स अनचेक समझ जाता नहीं करना। और ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन से भी तो आपसे इनपुट लेता है। और रेडियो बटन, जो दो बिंदियां नहीं होती हैं, जैसे अरे रेडियो बटन तो देखा है आपने, वी टाइगर पे भी है, तो ये यही सबसे तो इनपुट लेते हैं। वहां पे भी क्या कहते हैं, यूआई पे भी। भाई देखो, जो जो यूआई पे है वो दिख रहा है आपको या दिखेगा, वही वही तो किसमें होगा? एपीआई में भी। अब जैसे यहां तो तुमको दिखाई देगा ऐसे, स्टार वैल्यू क्या 4, क्या दिखाई देगा? स्टार वैल्यू 4 5 6 7 कुछ भी दे सकते हो यहां से। लेकिन जब यूआई यूज करते तो हो सकता है यहां पे ड्रॉप डाउन होता, जहां ड्रॉप डाउन में 1 से लेके 5 तक क्या होती? वैल्यू होती, कोई भी तुम उसमें से सेलेक्ट कर ले। अच्छा, यूआई से तुम 6 सेलेक्ट कर पाते? मान लो एक ड्रॉप डाउन है जिसमें 5 वैल्यू है, पहले में ऑप्शन क्या है 1, दूसरे में 2 3 4 5, जैसे स्टार है, आप सिलेक्ट करो कितने रेटिंग स्टार की आप देना चाहते हो। मान लो आपने 3 स्टार सिलेक्ट कर लिए, तो कितने स्टार? 3। लेकिन वहां आप 6 स्टार 6 सेलेक्ट कर सकते हो। अरे यार, जब ड्रॉप डाउन 5 ऑप्शन में है तो कहां से 6 कर लोगे? लेकिन एपीआई में तुम 6 भी भेज सकते हो, भेज सकते हो कि नहीं? एपीआई में तो लिखना है ना, यहां तो कोई ड्रॉप डाउन थोड़ी ना कि सिलेक्ट करना है। तो यहां गलत सही कुछ भी लिख के भेजोगे भाई, ये सब टेस्ट करोगे। 6 पे जैसे ये 6 भेजोगे तो क्या आना चाहिए? 400। जैसे मान लो कोई एपीआई है, कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हो, अपनी डिटेल दे रहे हो, उसमें तुमको सेलेक्ट करना है क्या? स्टेट। यूआई पे ड्रॉप डाउन है, यहां ड्रॉप डाउन थोड़ी ना होगा, यहां क्या होगा? जैसे यहां देखो, जैसे यही देखो, मान लो यही एड्रेस है, इसी एड्रेस में मान लो क्या हो, मान लो यही यहां पे हो, यहीं पे मान लो एक और हो, सपोज करो क्या, सपोज करो एक और है क्या, स्टेट, और वैल्यू जैसे हम डाल दे रहे हैं, मान लो क्या, महाराष्ट्र। ठीक है, क्या डाल दिया? स्टेट डाल दिया हमने, क्या? महाराष्ट्र। तो भाई ये भी ऐसे तो टेस्ट करोगे। लेकिन देखो, अगर यूआई पे टेस्टिंग करते तब तो एक ड्रॉप डाउन दिखता, उसको क्लिक करते 29 स्टेट खुल जाते, 29 में से जिस पे क्लिक करते वो सिलेक्ट हो जाता ना। लेकिन एपीआई में तुम क्या करोगे? तुम यहाँ पे तो ड्रॉप डाउन नहीं ना, यहाँ महाराष्ट्र भी डालोगे, और एक बार ऐसा भी कुछ डाल दोगे जिस नाम का कोई स्टेट नहीं है, तो ये क्या करेगा फिर? 400 देगा। देखो बहुत जगह ऐसी होती हैं, पहले यह समझना, जो यूआई पे है उसी के लिए, जो एपीआई में है उसी के लिए तो यूआई बना है। बहुत जगह ऐसी होती है जहां वैल्यू फिक्स होती है, इन्हीं 10 में से कोई वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। बहुत जगह ऐसी होती है जहां तुम कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर, जैसे नाम भर रहे हो कहीं, तो नाम तो तुम्हारा क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। नाम तो तुम्हारा क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। लेकिन तुम दूसरी कोई चीज भर रहे हो जहां तुम्हारा क्या है? कुछ भी नहीं हो सकता है।
एक सेट ऑफ वैल्यू है भाई। स्टेट क्या हो सकता है, इन्हीं 29 में से एक वैल्यू होगी ना। तो एपीआई में टेस्ट केस ये भी एक तो लिख दोगे कि ड्रॉप डाउन की मतलब जैसे देखो तुमको पता है स्टेट किससे जुड़ा हुआ है, ड्रॉप डाउन से। किससे जुड़ा हुआ है, ड्रॉप डाउन से। तो एक टेस्ट केस ऐसा भी लिखोगे उसमें वो वैल्यू भेजोगे जो ड्रॉप डाउन की 29 वैल्यू के अलावा कोई अलग हो, और उस समय भी क्या आना चाहिए, 400 आना चाहिए। ऐसे ही अच्छा चेक बॉक्स के केस में क्या होता है, चेक बॉक्स होते हैं ना, हम लोग यहाँ चेक करते हैं अनचेक करते हैं, यहाँ भी चेक बॉक्स रहेंगे, उनके लिए भी एक की रहेगी, लेकिन चेक बॉक्स की वैल्यू 2 ही रहती है, जानते हो क्या। वहां वहां तो हम लोग हाथ से चेक अनचेक करते थे, यहाँ वैल्यू होती है उसकी या तो ट्रू और या तो फॉल्स। यही जैसे रिक्वेस्ट भेजने के टाइम पे ट्रू करोगे तो वो चेक बॉक्स क्या करेगा, चेक करेगा, फॉल्स करोगे तो क्या करेगा, अनचेक। ऐसे ही रेडियो बटन के लिए भी क्या चलेगा, ट्रू और फॉल्स। जैसे मतलब मेरा यहाँ रेडियो बटन नहीं है, लेकिन ये एपीआई जिसके लिए काम करेगी वहां तो रेडियो बटन यूआई पे होगा, है तो दोनों क्या कनेक्टेड ही आपस में। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो भैया इस तरह से आपको ये अब इसलिए कह रहे हैं अब से थोड़ा क्रिटिकली होके इसको सोचना स्टार्ट करो। ऐसा मत सोचो कि यार हमको तो रिक्वेस्ट मिल गई, हमको सर दे दिया, हम भेज दिए, ये करने के लिए थोड़ी तुमको वहां कोई रखा है। तुम टेस्टर हो ना यार, तुम्हारा मेन काम है याद रखना टेस्ट केस लिखना। टेस्ट केस बेकार लिखे गए हैं, सब बेकार है, पूरी टेस्टिंग ही बेकार हो गई। टेस्टिंग की बैकबोन क्या है, टेस्ट केसेस। अरे ऑटोमेशन भी तो वही पढ़ के होगा। तुम लाख अच्छा कोड करने वाले हो लेकिन सिनेरियो ही तुम्हारे वो चीजें कवर नहीं कर रहे हैं, तब तो जो ऑटोमेशन होगा वो तो सही चीजें टेस्ट नहीं करेगा ना। तो इसलिए टेस्ट केस बहुत जरूरी है। तो भैया जरा अब से थोड़ा ठंडे दिमाग से जितनी भी यहाँ चीजें हैं एपीआई में, जैसे अभी देख रहे हो तो अब ये मान के चलो इसको विजुलाइज करो, अच्छा ये एप्लीकेशन होगा, यहाँ ऐसी ऐसी चीजें होंगी, तो यहाँ पे गलत और सही भेजा जा सकता है। और ऐसे ही लिखेंगे क्या हम लोग एपीआई के टेस्ट केसेस, और फिर इनको सब पे टेस्ट करके देखें। ऐसा नहीं कि बस रिक्वेस्ट भेज दिया हाँ हो गया यार, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक काम करो सब लोग जरा इसको क्या करो, यूआई से मैच करो, यूआई से क्या करो, मैच करो, और उसके हिसाब से भाई टेस्ट केस लिखने का इसमें क्या करो, ट्राई करो। और अच्छा टेस्ट केस लिखने में या देखो चाहो तो ऐसे ही लिखो जैसे हमने बताया, ऐसे ही किया, ऐसे ही रखो, चाहो तो कैसे रखो, ऐसे ही रखो अभी। ठीक है, मन करे तो कर दो, मन करे तो पॉजिटिव और निगेटिव का कॉलम ऐड कर दो। ठीक है, हाँ कर दो कर दो कर दो कि भाई पॉजिटिव है या क्या है, निगेटिव है, तुम्हें तुम्हारे हिसाब से जो तुमको लगता है, जो इंफॉर्मेशन तुमको बाद में मतलब देखने के टाइम पे चाहिए वो सब कुछ लिख सकते। ठीक है, तो अब अच्छा ये बताओ सब लोग ट्राई कर रहे हो ना, सबके सिस्टम पे चल रहा है कि नहीं, इशू तो नहीं आ रहा है। आप अब ध्यान से देखो, बस अभी आपका फिर से करें एक ही टास्क है इस समय, इस रिक्वेस्ट और रिस्पांस दोनों सेक्शंस के बारे में हमने पिछली क्लास में बताया था। तो बस जो समझ में आया भैया पहले उतना लिखो, और अब से जो और यहाँ पे रिक्वेस्ट फिर से आगे बढ़ो, जरा 3 के बाद चौथी पे आगे बढ़ो, इसमें चौथी पांचवी ये सब इसमें क्या करो आगे देखो। लेकिन जब देखो तो उसी समय ये भी सोचो कि इसमें क्या क्या टेस्ट केस बनेंगे। अगर ऐसे ही टेस्ट करना होता तो डेवलपर पागल था, तो उतना तो वो भी कर लेता ना यार, वही बनाया था वही, इतना तो वो भी टेस्ट करके दे रहा है। टेस्टर चीज क्यों दे रहा है कि अब ये पॉजिटिव निगेटिव सारे एस्पेक्ट सोचेगा। इतना तो डेवलपर खुद भी टेस्ट किया होगा, बनाया होगा ऐसे भी फेंक दिया होगा, अरे बना के अपनी एपीआई खुद भी वो चला के देखा होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव और एक आध दो चार चीज निगेटिव भी देखा होगा। लेकिन टेस्टर क्यों रखा गया है भैया, वो सारे पॉजिटिव निगेटिव जो एस्पेक्ट्स होंगे सब के बारे में सोचेगा, है ना। और एक मिलेगी उसके ऊपर 20 तो 30 तो 40 तो क्या बनाएगा सिनेरियो, देखने में लगेगा शाम तक ये बहुत काम किया, जब उसका पेज स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल ही होता जाएगा, लेकिन क्या रहेगा सब उसमें, कॉपी पेस्ट करता जाएगा, चीजें थोड़ी बहुत क्या करता जाएगा, चेंज करता जाएगा, वो सारे सिनेरियोज हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज इतना ही रखते हैं, कल फिर